हम वीडियो के दूसरे भाग में हैं। इसके पहले वाले भाग में हम शिबू सोरेन की जीवन गाथा को ला रहे हैं, दिखा रहे हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी अमर गाथा लोगों के बीच पहुँचे, यही मेरी कामना है। वीडियो के दूसरे भाग में हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले भाग से आगे बढ़ रहे हैं। शिबू सोरेन आदिवासियों का संपूर्ण विकास चाहते थे, इसलिए सभी को समझाते रहते थे, आप लोग शादी, भोज या त्यौहार पर कम से कम खर्च करें, जो पैसा बचे उसे बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें। गुरु जी के रचनात्मक कार्यों की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगे। बड़े बड़े अखबार के पत्रकार, बुद्धिजीवी, शोध करने वाले गुरु जी का विकास मॉडल देखने आने लगे थे। शिबू सोरेन की तूती बोलती थी। शिबू सोरेन की तूती बोलती थी। कोई उनकी अनुमति के बिना वह आने की हिम्मत नहीं करता था। एक दरोगा आया था पर उसका पता नहीं चला। छोड़ो मुझे। पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। विनोद बाबू गिरफ्तार कर लिए गए। शिबू सोरेन को मारने का आदेश दे दिया गया। 20,000 आदिवासियों के साथ शिबू सोरेन विनोद बाबू को छुड़ाने जेल पहुंच गए। बल प्रयोग करने से प्रदर्शन भड़क सकता था, इसलिए उपायुक्त शिबू सोरेन के पास पहुंचे। विनोद बाबू जी, भागलपुर जेल भेज दिया गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रदर्शनकारी लौट गए, पर प्रशासन को शिबू सोरेन की ताकत का एहसास हो गया था। मामला गर्म था। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा का दूसरा स्थापना दिवस आ गया। सबकी राय थी कि उसको टाल दिया जाए, तो शिबू सोरेन जी बोले, नहीं, स्थापना दिवस 4 फरवरी ही मनाया जाएगा, सभा भी होगी। कुछ लोगों ने कहा, पर शिबू सोरेन ने कहा, कोई परवाह नहीं। पुलिस ने सभा स्थल की नाकेबंदी कर रखी थी, फिर भी शिबू सोरेन की आंखों में धूल झोंक कर अचानक मंच पर पहुंच गए। साथियों, पुलिस ने मुझे गिरफ्तारी करने की पूरी तैयारी कर रखी है, फिर भी मैं अलग झारखंड की मांग लेकर आपके बीच आ गया हूं। आपको संघर्ष करना होगा, झारखंड राज्य लेकर रहेंगे। पुलिस ने कहा, शिबू सोरेन अभी गिरफ्तार किया तब बवाल हो जाएगा, अभी मंच के नीचे उतरेगा तब पकड़ लेंगे। पर शिबू सोरेन जिस तरह से आए थे उसी तरह पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल गए। पुलिस हाथ मलती रह गई। शिबू सोरेन पीरटार टुंडी से लेकर रानीगंज तक के इलाके को मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया था। वहाँ प्रशासन सरकार का नहीं, उनका राज चलता था। पुलिस उन क्षेत्रों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। जाती भी थी तो शिबू सोरेन को पहले ही खबर लग जाती थी। वहाँ शिबू सोरेन जी की समानांतर सरकार चलती थी, उनकी अदालत भी लगती थी। अदालत में क्या होता था, ये देखते हैं। सरकार, अलगू ने मेरी गाय को इतना मारा कि उसका पैर टूट गया। सरकार, इसकी गाय ने मेरे ढेर सारा अनाज खा लिया और बर्बाद भी कर दिया। अनाज को बाहर खुला रखोगे तो कोई भी जानवर मुंह मारेगा, तुम्हें गाय के इलाज के पैसे देने होंगे। एक दिन थाना प्रभारी अकेले ही शिबू सोरेन के पास पहुंच गए। उन्हें देखते ही आदिवासियों ने तीर तान दिया। मैं निहत्था हूँ, किसी को पकड़ने नहीं आया हूँ, मैं भी आदिवासी हूँ। हम पहले भी मिल चुके हैं शिबू सोरेन जी, अब मुझे यहाँ थाना प्रभारी बनाकर भेजा गया है। गुरुजी बोले, कैसे आना हुआ? शिबू सोरेन ने पहचान लिया, हाथ मिलाया और पास बैठाया। थाना प्रभारी, गुरुजी,
से आग्रह करने आए थे। उन्होंने कहा, गुरुजी ऐसे कब तक जंगलों में पड़े रहेंगे? आप पर सैकड़ों केस हैं, गिरफ्तारी का वारंट है। धीरे धीरे सारे मामले खत्म कराकर खुलकर शोषण के खिलाफ लड़िए। आप लोगों के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे, बस आपका सहयोग चाहिए। अगले रविवार को आइए, खाना और बातचीत होगी। अगले रविवार को थाना प्रभारी आ गए। उन्होंने अफसरों को आदेश दिया कि शिबू सोरेन को मनाओ पर नरमी बरतना। बल देने का पावर है ना, अगर तो ये लोग आदिवासी थाने जाएंगे, आप उन्हें बेल देने का पावर है ना आपका? अगर है तो लोग आदिवासी थाने जाएंगे, उन्हें बेल देते जाइएगा। ठीक है, बेल देंगे, आप कल से उन्हें भेजना शुरू कर दीजिए। फिर अचानक एक दिन, मैं केबी सक्सेना, धनबाद का नया डीसी हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। सक्सेना को शिबू सोरेन की गतिविधियों पर काबू पाने के लिए भेजा गया था, पर शिबू सोरेन के कामों को देखकर चकित रह गए। मैं दरोगा बर्नार्ड से आपके बारे में सुन चुका हूँ, इसलिए आप यहाँ तक पहुँच पाए। शिबू सोरेन और सक्सेना गले मिले। गुरुजी ने उन्हें सम्मान से बैठाया। दोनों पका हुआ कटहल और महुआ का लट्ठा खाया, फिर समझाया, शिबू सोरेन जी, आप आदिवासियों के मसीहा हैं। आप अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका तरीका गलत है। जंगलों में छिपकर कब तक रहेंगे? किसी दिन गोली का शिकार हो सकते हैं। क्यों ना आप कानून के सामने समर्पण कर देते, आपके साथ न्याय होगा। कुछ दिन बाद सक्सेना अन्य पुलिस अधिकारियों और पत्रकारों के साथ शिबू सोरेन से मिलने आए। शिबू सोरेन को उनको सबसे आने की जानकारी दे दी गई थी। सभा में सक्सेना ने भाषण दिया। वहाँ बड़ी सभा हुई। गुरुजी आपके मसीहा हैं, आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहे। इसके लिए उन्हें मुख्य धारा में लाने की तैयारी कर रहे हैं। अफसरों की आने की खबर थी, फिर भी शिबू सोरेन के समर्थक चौकस थे। पूरे रास्ते सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम था। उन्हें निर्देश था, अगर गिरफ्तारी होती है तभी हमला करना है। शिबू सोरेन व सक्सेना की मुलाकात से महाजन परेशान हो गए। महाजनों ने सक्सेना साहब का विरोध शुरू कर दिया। उनका तबादला हो गया, पर तबादले से पहले वे मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को शिबू सोरेन और उनके कार्यों की प्रशंसा का पत्र भेज चुके थे। जामताड़ा के पास महाजनों ने शिबू सोरेन पर हमला कर दिया। झगड़ू पंडित उनके साथ थे। शिबू सोरेन तो किसी तरह भाग निकले, पर झगड़ू पंडित उनके हाथ लग गए। आदिवासियों को जब पता चला तो उन्हें उनका खून खौल उठा। अगले दिन उन्होंने हमला बोल दिया। केबी सक्सेना के स्थान पर लक्ष्मण शुक्ला नए डीसी बनकर आए। उस सक्सेना साहब ने उन्हें पूरा मामला समझा दिया। एक दिन डीसी शुक्ला टुंडी थाना आए। उन्होंने गुरुजी को बुलाया और कहा, आपको कुछ दिनों के लिए जेल जाना होगा। मैं भी गुरुजी के साथ जेल जाऊंगा। आप लोग परेशान ना हो, कुछ दिन के लिए जेल जाना पड़ेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। शिबू सोरेन मान गए। उन्होंने डीसी साहब से साथ लाया, फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। झगड़ू पंडित जबरदस्ती शिबू सोरेन के साथ जेल गए। मेरे लिए शाकाहारी भोजन। एक दिन शिबू सोरेन को जेल से बोकारो ले जाया गया। वहाँ उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र से हुई। शिबू सोरेन जी, आपके ऊपर मामले हट रहे हैं, आप जल्द छूट जाएंगे। जाइए और अगले चुनाव में हमारी मदद कीजिए। आपको एक जीप, एक ट्रैक्टर, 100 लालटेन और अन्य सामान मेरी तरफ से दिया जाएगा। शिबू सोरेन जेल से छूटने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से करवाई। जन सेवा करो, लोगों की मदद करो, लोगों के लिए काम करो।
आज शिबू सोरेन जी उनसे मिलने गए। जब उनका मौत हुआ तो राहुल गांधी जो उनके पोते हैं वो भी श्राद्ध क्रम में आए थे। तो बहुत ही विचित्र और दुर्लभ घटना है। अब शिबू सोरेन खुलकर सभा कर रहे थे। 1976 में मुख्य धारा में लौटने के बाद शिबू सोरेन गुरु जी की पहली जनसभा हुई। आदिवासियों और हरिजनों का कल्याण मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। अब तो सरकार भी इसमें हमारी मदद कर रही है। शिबू सोरेन 1977 में टुंडी में विधानसभा का चुनाव लड़ा, पर वे चुनाव हार गए। 1978 में कर्पूरी ठाकुर सरकार ने शिबू सोरेन को गुरु जी को गिरफ्तार कर लिया। विरोध में आदिवासी सड़कों पर उतर पड़े। घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन चला। 40 दिन बाद सरकार को गुरु जी को रिहा करना पड़ा। 1980 में शिबू सोरेन ने दुमका में निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत कर सांसद बने। 1984 में दुमका से ही इंदिरा जी की हत्या की सहानुभूति लहर में गुरु जी चुनाव हार गए। रांची में झारखंड आंदोलन का सबसे बड़ा बौद्धिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें गुरु जी ने अपनी बात रखी। मैं कोई बुद्धिजीवी नहीं हूँ, आप लोग विद्वान हैं। ऐसे नीति एवं कार्यक्रम तैयार करें जो झारखंड की जनता के लिए रहे, उनका विकास कर सके, उन्हें रास्ता दिखा सके। शिबू सोरेन ने निर्मल महतो के साथ मिलकर झारखंड के आंदोलन को तेज किया। 1987 में निर्मल महतो की हत्या के बाद निर्मल महतो की हत्या के बाद शिबू सोरेन झामुमो के अध्यक्ष बने। सभापति महोदय, आदिवासियों व हरिजनों की समस्या जैसी पहली थी वैसे आज भी है। उनके कल्याण के लिए घोषणाएं भी हुई, पर उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। हम लोग महाजनी शोषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हमारी संस्कृति बर्बाद हो रही है। हमारी मांग है कि अलग झारखंड राज्य बनाया जाए। इसके बाद शिबू सोरेन लगातार चुनाव लड़ते रहे, कभी जीते तो कभी हारे। मार्च 1992 में रांची के मोराबादी मैदान में हुई ऐतिहासिक रैली में गुरुजी ने जोरदार भाषण दिया। हमारे सब्र की सीमा टूट चुकी है, जरूरत पड़ी तो हम हथियार भी उठाएंगे। 22 मार्च से बंद, 3 अप्रैल तक आर्थिक नाकेबंदी रहेगी। ना तो पतरातू थर्मल पावर प्लांट चलेगा, ना ही बोकारो इस्पात का चक्का घूमेगा। वन संपदा और खनिज संपदा बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। यह अंतिम लड़ाई है। झारखंड राज्य हम लेकर रहेंगे। सन 2000 ऐतिहासिक दिन, सपना पूरा हुआ। झारखंड विधेयक संसद पारित हुआ। गुरुजी का फोन पर संदेश। झारखंड वासियों को मुबारकबाद। किसी शांति प्रिय व्यक्ति को बाहर नहीं निकाला जाएगा। शोषक, अपराधी, माफिया सुधर जाएं, वरना उन्हें झारखंड से खदेड़ दिया जाएगा। झारखंड भय मुक्त होगा। गुरुजी को उम्मीद थी कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया जाएगा, पर जब उन्हें लगा कि ऐसा नहीं होगा तो उन्होंने रांची के मोराबादी मैदान में अक्टूबर 2000 में ऐतिहासिक रैली की। झारखंड में झारखंडियों की चलेगी। नया झारखंड आम आदमी का होना चाहिए, आपका और मेरा साथ होना चाहिए। वर्ष 2002 के उपचुनाव में उन्हें हराने का प्रयास किया गया। गुरुजी ने नगाड़ा बजाकर लोगों को एकजुट
करना शुरू किया। आप लोग देख रहे हैं ना, मुझ पर हमला किया जा रहा है। गुरुजी ने वह चुनाव जीत लिया। शिबू सोरेन को बच्चों से बहुत लगाव है। वर्ष 2004 की बात है। मनोहरपुर की सभा में 13-14 साल का एक दिव्यांग लड़का गुलशन लोहार भी आया था। उसने दोनों हाथ नहीं थे। गुरुजी ने उसे मंच पर बुलाया और उसकी जेब में लिफाफा रख दिया। मैं आज से इसकी पढ़ाई का जिम्मेदारी लेता हूँ। गुरुजी ने उसे बीएड कोर्स करवाया। आज वह शिक्षक है। शिबू सोरेन ने बच्चों से 2004 का चुनाव जीतकर गुरुजी मनमोहन सिंह सरकार में कोयला मंत्री बने। इसी बीच 30 साल पुराना चीरूडी का मामला सामने आ गया। गुरुजी को इस्तीफा देना पड़ा। गुरुजी अखबारों में आपको भगोड़ा कहा जा रहा है। कई बार सांसद रहा, हजारों सभाएं कार्यक्रम किए। मैं भगोड़ा कैसे हो गया? अखबार में छाप दीजिएगा। झारखंड राज्य बना, लेकिन शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन ने ना तो खुद नशा करते और ना ही इसको कभी बढ़ावा देते। जानते हो, गुरुजी ने कभी भी अपने जीवन में शराब नहीं पी, मांस मछली नहीं खाया। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। गुरुजी की प्रकृति से अटूट रिश्ता रहा। बच्चों, गुरुजी के बारे में कुछ बातों को सभी को जानना चाहिए। गुरुजी ने झारखंड राज्य के लिए लगभग 40 साल संघर्ष किया, जिसका अधिकांश समय उन्होंने जंगल में बिताया। आंदोलन के दौरान पुलिस जब उन्हें खोजती थी, वे प्रकृति के गोद में चले जाते थे। जंगलों और पहाड़ों की शरण में पुलिस भी की हिम्मत नहीं होती थी। वे घने जंगलों पहाड़ों में गुरुजी के को पकड़ने जा सके। जंगल में पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी कि वो घने जंगल पहाड़ों में गुरुजी को पकड़ने जा सके। जंगल में रहने के समय उनका सामना कई बार जंगली जानवर से हुआ था। गुरुजी को सामने देखकर जंगली जानवर भी उन्हें अपनी भाषा में जोहार कर उनके लिए रास्ता बना देते थे। ऐसा होता था पारसनाथ की पहाड़ियों के बीच घने जंगलों में। उस समय वे जंगली फल फूल खाकर रह जाते थे। गुरुजी के झारखंड के जंगलों में पहाड़ों के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। गुरुजी को खेती करने में बड़ा आनंद आता था। टुंडी के इलाकों में वे किसानों को सामूहिक खेती करवाना चाहते थे। उनकी आदत अभी भी है। जब वे अभी भी थी अभी उनकी आदत थी। जब वे मुख्यमंत्री थे तब भी अपने आवास में खुद पेड़ पौधा लगाते थे, उसमें पानी पटाते थे। जब भी मौका मिलता था, गुरुजी गांव में, खेत में, पेड़ में, पौधों के बीच अपना समय बिताते। ऐसे ही अपने गुरुजी। छिहत्तर साल की उम्र में वर्ष 2020 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। यह चुनाव 19 जून 2020 को कोरोना काल में हुआ था। आजकल गुरुजी अब नहीं रहे। अब वैसा नहीं है। आजकल गुरुजी झारखंड मुख्य सुप्रीमो शिबू सोरेन जी झारखंड के पहले से तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। पहले 2005 में 10 दिन के लिए 2 मार्च से 12 मार्च तक, ठीक है, 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। फिर 2008 से 2009 तक, फिर 2009 से 2010 तक वे झामुमो के अध्यक्ष भी थे, जो इंडिया गठबंधन का एक घटक भी है। और वह 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वीडियो में इतना ही।